हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। और आज हम प्रैक्टिस करेंगे इस सेशन में क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15। तो चलो देखते हैं। उम्मीद है अब तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो आगे बढ़ते हैं इस सेशन में और वीडियो अंत तक देखना, अच्छे से समझ कर करना। शुरू करते हैं। 13, a hot plate of an electric oven कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक ओवन की प्लेट है जो कि 220 वोल्ट लाइन से कनेक्टेड है। हैज़ टू रेजिस्टेंस कॉइल्स ए एंड कॉइल बी ईच ऑफ 24 ओम। दो रेजिस्टेंसेज हैं और दोनों का जो आपका रेजिस्टेंस है वो कितना है, 24 ओम। तो हम क्या कर लेंगे, देखो पहले हम लिख लेंगे कॉइल ए और यहाँ लिख लिया मैंने कॉइल बी। दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 24 ओम। इसका भी रेजिस्टेंस है और इसका भी रेजिस्टेंस कितना है, 24 ओम। और वोल्टेज कितना आ रहा है लाइन से, दैट इज 220 वोल्ट। ठीक हो गया। विच मे बी यूज सेपरेटली इन सीरीज। अब देखो आपको क्या क्या निकालना है। विच मे बी यूज सेपरेटली इन सीरीज और इन पैरेलल, यानी वो सेपरेटली भी यूज़ किए जा सकते हैं, सीरीज में भी और पैरेलल में। तीनों केसेस में आपको निकालना है व्हाट आर द करंट्स इन दीज थ्री केसेस। तो यहाँ पर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। देखो फर्स्ट केस क्या है आपका, फर्स्ट केस है आपका जब केवल एक ही रेजिस्टेंस है। सेकंड केस हो गया आपका जब ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, एक और ये हो गया दो, ये ए हो गया, ये बी हो गया। यहाँ पर देखो इसका भी 24 ओम है, इसका भी 24 ओम है और इसका भी 24 ओम है। और तीसरा केस जो है वो क्या है आपका कि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ठीक है, यहाँ भी 24 ओम है, यहाँ भी 24 ओम है। तो अब क्या देखना है आपको, करंट निकालना है। तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखो ओम्स लॉ से क्या होता है आपका, ओम्स लॉ में क्या फॉर्मूला है आपका, V = IR। तो मुझे यहाँ पर करंट लेनी है, I हो जाएगा आपका V/R। अब तीनों केसेस का हम कर लेंगे। फर्स्ट केस करते हैं यहाँ पर। फर्स्ट केस में क्या आपका I = क्या हो गया, V/R। V कितना है आपका यहाँ पर 220 वोल्ट, R कितना हुआ 24, कर लो इसको, 2 1 जा 2 2 जा और ये हो गया आपका 110, फिर 2 6 जा 255 जा, तो 6 से कितना आएगा आपका 6 9 से 54 हो गया, पॉइंट लगा लिया, डेसिमल 10 यानी कि 6 1 जा 6 4 0 6 6 जा 36। तो ये हो गया आपका IU कितना हो गया 9.16 एम्पियर। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट केस। सेकंड केस निकालते हैं। सेकंड केस का हम निकालते हैं अब करंट। देखो जो रेजिस्टर्स है सेकंड केस में आपके सीरीज में है 24 ओम, ये 24 है, 24 एंड 24, तो इसको ऐड कर लेंगे हम, सिंपल है। ऐड किया, हमारा आ गया 48 ओम। तो यहाँ पर जो सीरीज का रेजिस्टेंस आ गया 48 ओम हो गया। मैंने यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी। I = V की वैल्यू आपकी 220 है, R इज़ 48। अब यहाँ पर इसको कट कर दो, 2 2 जा 2 4 जा 2 110 जा 2 12 जा एंड 2 55 जा। तो ये मेरा आ गया यहाँ पर 55/12। इसको डिवाइड कर देते हैं अब, 12 4 जा हो गया 48। ठीक है, एंड पॉइंट लगा लिया, उधर बच गया आपका 7 7 0 यानी कि 12 5 जा 60 हो गया, एंड देन 10 बचा, 12 8 जा 96 हो गया। तो ये मेरा आंसर आ गया, I की वैल्यू आ गई आपकी 4.58 एम्पियर। ठीक है, अब हम थर्ड केस की ओर चलते हैं। थर्ड केस में जो हम R निकालेंगे वो कितना हो जाएगा आपका 1/RP = हो जाएगा यहाँ पर 1/RP कर लो, = 1/R + 1/R। ठीक है, ये होगी वैल्यू आपकी 1/24 + 1/24 कितना हो गया 2/24। ये 1/RP है, तो RP की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12 ओम। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 24 था फर्स्ट केस में, यहाँ पर सेकंड केस में आपका आ गया था 48, और यहाँ पर क्या हो गया 12 24 का हाफ हो गया। यहाँ पर 24 का डबल था सेकंड केस में, यहाँ पर हाफ है। तो हमने क्या करना है, अगेन सेम फार्मूला और सेम वैल्यू को आपने पुट किया यहाँ पर,
220 एंड 12, तो यहाँ पर कट कर लो, 2 3 हो गया एंड 2 55 सा। सो यहाँ पर आई की जो वैल्यू आ गई वो कितने आ गई आपकी, 3 1 3, 2 5 3 8 24 एंड देन 1 इज लेफ्ट, 3 3 9, अगेन 1 लेफ्ट, 3 3 9। तो ये आपके आंसर आ गए। तो तीनों केसेस के जो आंसर बने हैं वो देखो क्या है आपके। फर्स्ट केस का आंसर है आपका I इजिकल टू 9.16 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो व्हेन coil is separately used और सेकेंड केस में जो हमारा आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका I इजिकल टू 4.58 एम्पियर। फर्स्ट केस हो गया आपका I इजिकल टू 9.16 एम्पियर, सेकेंड केस में ये आ गया, थर्ड केस में 18.33 एम्पियर हो गया। अब देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ तुमको। फर्स्ट केस में ये 24 था ना, तो यदि मैं यहाँ पर इसको 2 से भी डिवाइड करूँगी 9.16 को, तो अभी आप देखना डिवाइड करके यही आंसर आएगा। और यहाँ पर चूँकि आपका 12 ओम था, इसका 24 का हाफ था, तो यदि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। लेकिन ये शॉर्टकट आप वेरीफाई करने के लिए यूज़ करना, प्रॉपर मेथड से, जैसे मैंने के बताया आपको उसी मेथड से आपको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा, स्टेप मार्किंग होती है, तो हर स्टेप के नंबर होते हैं। आप स्टेप्स यूज़ नहीं करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। और जब ये पैरेलल में यूज हुआ है तो इनका जो करंट है वो कितना हो गया, 18.33 एम्पियर। क्वेश्चन 14 पे चलते हैं। कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। ठीक है, यहाँ पर 2 सर्किट दिखाए हैं। फर्स्ट सर्किट है आ 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद 1 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर्स। तो आपने क्या करना है, सीरीज में है ना, 1 ये हो गया और ये हो गया, 2 रेजिस्टर्स हो गए आपके। ये 1 ओम रेजिस्टर है, ये कितना है आपका 2 ओम रेजिस्टर, और बैटरी कितनी है 6 वोल्ट। तो यहाँ पर हमने 6 वोल्ट की बैटरी कर ली। ठीक हो गया, ये हो गया आपका फर्स्ट केस। सेकंड केस आपका क्या है, अ बैटरी ऑफ 4 वोल्ट, ठीक है, इन पैरेलल विद, यहाँ पर पैरेलल है, देखो यहाँ पर आपको जो डायग्राम बनाना है वो कैसे बनाना है आपको, पैरेलल सर्किट का। ये हो गया 1 और ये हो गया आपका 2, ये आ गया 12 ओम, ये हो गया आपका 2 ओम। और यहाँ पर ये कितने की बैटरी आपकी 4 वोल्ट की, यानी कि आपको 2 सेल लगा लो यहाँ पर, सही हो गया, राइट, गुड। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, देखो जो आपका कंपेयर करनी है पावर को अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर, एक ही रजिस्टर के अक्रॉस करनी है। तो हमें ये पता है कि जो फर्स्ट केस है इसमें क्या है, करंट सेम होती है। इन सीरीज क्या होता है आपका, करंट इज सेम, ठीक है। और पैरेलल में देखेंगे तो इन पैरेलल क्या होता है आपका, वोल्टेज इज सेम, वोल्टेज सेम। तो एक में आपका करंट सेम है, एक में आपका वोल्टेज सेम है। अब क्या करना है आपको, पावर का कौन सा फार्मूला देखो यूज़ करना है। ठीक है, अब आपको देखना है कि पावर का कौन सा फार्मूला यूज़ किया जाए इन दोनों सर्किट्स के लिए। तो जब यहाँ पर करंट सेम है तो मैं कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकती हूँ, P इजिकल टू I²R। यहाँ पर वोल्टेज सेम है, कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं हम, P इजिकल टू V²/R। ठीक है, यही हो गया। समझ में आ गई ना बात, क्यों हमने ये फार्मूला यूज़ किए, एक बार समझ लो। यहाँ पर देखो करंट सेम है, यदि मैं यहाँ पर P इजिकल टू V²R रखती हूँ, यहाँ पर जो आपका सेकंड वाले में मैंने रखा है फार्मूला, तो क्या होगा, वोल्टेज तो डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन करंट चूँकि सेम है तो हमने इस फार्मूले को रख लिया। तो हम पहले करंट की वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए देखो यहाँ पर कितना वोल्टेज है आपका, 6 वोल्ट जो है आपका वोल्टेज है। तो करंट क्या होता है, V इजिकल टू चूँकि IR होता है तो I कितना हो जाएगा, V/R हो जाएगा। सिंपली आप निकालोगे, V हमें दिया है 6 वोल्ट, R कितना है हमें 2 and 1 3 ओम। ठीक है, तो कितनी आई आ गया आपका, 3 2 6, 2 ओम, सॉरी 2 एम्पियर, राइट। तो करंट हमारी 2 एम्पियर आ गई, तो हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी। इसकी वैल्यू रखने से I की वैल्यू कितनी है आपकी 2 एम्पियर, और R कितना है आपका, अगेन
क्योंकि हमें 2 के अक्रॉस लेना है तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो 2 लिख दिया मैंने यहाँ पर, कितना हो गया आपका 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 वॉट। तो P की वैल्यू आ गई 8 वॉट इन द केस फर्स्ट। ठीक है, अब सेकंड केस में हमें वोल्टेज तो निकालना नहीं है, हमें पता है वोल्टेज सेम रहता है। ठीक है, इन केस ऑफ पैरेलल, और वोल्टेज हमें दिया हुआ है दैट इज़ 4 वोल्ट। तो यहाँ पर तो सिंपली आपने क्या करना है, P = 4 × 4 करना है, V स्क्वायर है तो 4 × 4 हो गया। R आपको 2 ओम के अक्रॉस ले लेना है इसको। तो 2 ओम के अक्रॉस क्या हो गया आपका 4 4 ज़ा 16/2 आ गया। P इन पैरेलल कर लो यहाँ पर 8 वॉट आ गया। ठीक है, ये आपका सीरीज़ में है, ये आपका पैरेलल में है। अब हमें क्या निकालना है, एट लास्ट निकालना है मुझको P S/P यानी पावर इन सीरीज एंड पावर इन पैरेलल। पावर इन सीरीज की वैल्यू आपकी 8 वॉट, पावर इन पैरेलल की वैल्यू है 8 वॉट। तो कुल मिला के कितना हो गया 1:1। ठीक है, इसका रेशियो जो है आपका जब हमने कंपेयर किया दिस इज 1:1। तो क्वेश्चन इज सॉल्व नाउ। समझ में आ गया, वेरी गुड। करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 2 लैम्प्स, वन रेटेड 100 वॉट and at 220 volt and other rated 60 watt at 220 volt। ठीक है, दोनों का वोल्टेज अलग है, दोनों लैंप का। जो फर्स्ट लैंप है उसकी जो पावर है वो कितनी है आपकी, P उसकी है 100 वॉट। ठीक है, जो आपका सेकंड लैंप है उसकी पावर कितनी है आपकी 60 वॉट है। ठीक है, वोल्टेज कितना है दोनों में, वोल्टेज है आपका 220 वोल्ट जो लाइन से सप्लाई हो रहा है। एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। पैरेलल में कनेक्टेड है, तो व्हाट करंट इज ड्रॉन, क्या निकालना है आपको, I निकालना है फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। अब हमें पता है यदि हमारा सर्किट इस तरह का है, पैरेलल में चूंकि कनेक्टेड है, तो सर्किट आपको कैसा बनाना है, पैरेलल का बनाना है। ठीक है, मेरा सर्किट मैंने बना लिया है, ये एक हो गया रजिस्टर और लैंप कह सकते हो आप इसको, ये दूसरा हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका 220 वोल्ट लाइन सप्लाई हो गई, यहाँ पर 220 वोल्ट लाइन सप्लाई हो रही है। इसका जो फर्स्ट लैंप है, ये फर्स्ट लैंप है, इसका जो पावर है वो कितना है आपका 100 वॉट। ये सेकंड वाला लैंप है, इसकी जो पावर है वो है आपकी 60 वॉट। ठीक है, अब क्या करना है आपको दोनों केस में, चूँकि हमें पता है कि I जो है I इज़ डिफरेंट इन बोथ द केसेस। हमें पता है कि पैरेलल में सर्किट में क्या होता है, I डिफरेंट होता है इन बोथ केसेस। तो हमें क्या करना होगा, दोनों केस में I निकालना है। तो हमें I जब निकालना है दोनों का, हमें दिए गए हैं वैल्यूज़, पावर दी है और वोल्टेज दिया है। तो इस केस में हम कौन सा फार्मूला यूज़ करने वाले हैं, P = VI होता है, तो I विल बी इक्वल टू P/V हो जाएगा। ठीक है, P मेरा कितना है फर्स्ट केस में 100 वॉट, I कितना है आपका 220, कितना आ गया ये आपका 2 5 सा 2 11 सा, यानी I की जो वैल्यू आ गई फर्स्ट केस में दैट इज़ 5/11। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि हमें दोनों की करंट को ऐड करना होगा, तब हमें जो करंट आएगी वो आंसर आएगा। तो अब सेकंड केस का निकालते हैं। सेकंड केस में कितना I है, ठीक है, सेकंड केस में हमारा I हो जाएगा अगेन फार्मूला P/V, और P इस केस में हमारा कितना है 60 वॉट। तो मैंने लिखा 60 वॉट, यहाँ पर लिख दिया 220 वोल्ट, 0 अगेन कैंसिल, 2 3 सा 2 11 सा। तो यहाँ पर जो I की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 3/11। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई 3/11। दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर I1 कर दो या I2 कर दो, तो I विल बी इक्वल टू I1 एंड I2। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 कितना है मेरा 5/11, I2 कितना है 3/11। तो ऐड किया मैंने, कितना आ गया आपका 11 और 5 + 3 8 हो गया आपका। तो जो I की वैल्यू आती है वो कितनी आती है आपकी 8/11। इसको डिवाइड करोगे तो पॉइंट लगेगा, 0 आ जाएगा यहाँ पर, पहले 0 लिख लो फिर पॉइंट कर लो, फिर 7 आ जाएगा 77। ठीक है ना, 80 में 77 माइनस कर लो, कितना बचा आपका अगेन 30। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 2 ज़ा 22 हो गया।
फिर कितना आ गया आपका 22, 8 बच गया, अगेन 7 आ गया। तो जो हमारी ओवरऑल करंट आई वो कितनी आई 0.727। तो क्या आंसर आ गया आपका यहाँ पर? आंसर आ जाता है द करंट विच इज़ ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज 220 इज I इज इक्वल टू 0.727 एम्पियर। ठीक है ना, ये आपकी करंट आ जाती है। सब जगह एम्पियर लिखना जरूरी है क्योंकि आपकी यूनिट है करंट की। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।